Hello everyone, this is Dr. Shilpa. Today we'll start a new series of World Atlas. Here we'll learn about different parts of the world, उनका physical, उनका political aspect and different things like कि वहाँ पे what is famous, what's the highest peak, what are the rivers, so everything will be covering in this. So ये useful रहने वाला है for the students of 4th to 12th grade. उनके लिए this will be very helpful. Apart from that, all the people who are preparing for civil services exams, तो उनका जो GK रहता है geography GK, उसमें this will be helpful. And also जिन्होंने geography optional लिया हुआ है अपना UPSC exams में, so this will give us sight to them कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में they are reading तो exactly where it is on the globe. So today it will be our introductory section. Then in later series we'll be completing one by one. Okay, then let's see. Okay, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है major rivers. So don't worry with the names, ऐसे घबराना नहीं है, हम सारे वन बाय वन देखेंगे कि आगे जाके अफ्रीका कहाँ है, वेयर इज मेडिटेरेनियन सी, तो वील से एवरीथिंग वन बाय वन. अभी नाइल रिवर है, कॉन्टिनेंट इसका अफ्रीका है, आउटफ्लो इसका मेडिटेरेनियन सी में है, टोटल लेंथ इन माइल्स. सो दिस इज़ अ वर्ल्ड एटलस, तो इसमें जो मेजरमेंट्स भी जो दिए हुए हैं वो वर्ल्ड लेवल के एक्सेप्टेड मेजरमेंट्स हैं. तो ऐसे 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स ऑफ समथिंग. तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. So yeah, so this is 4160 miles. Amazon River साउथ अमेरिका अटलांटिक ओशन में 4000. चैंग जिसको हम यंगजी रिवर भी बोलते हैं, इट्स इन एशिया, ईस्ट चाइना सी में इसका आउटफ्लो है, लेंथ इसका है 3964 माइल्स. मिसिसिपी मिसौरी नॉर्थ अमेरिका गल्फ ऑफ मैक्सिको 3710. So these were the major rivers. Now we'll see the desert also. Sahara Desert, Africa, 3500,000 square miles. Gobi Desert, Asia, 500,000 square miles. Libyan, Africa, Sonoran, North America. Now, if we see about the oceans, so Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean. इसका coastline है 28,209 miles. एवरेज डेप्थ है इसका 3,407 फीट. सेम अटलांटिक ओशन कोस्टलाइन है इसका 69,525 माइल्स एंड एवरेज डेप्थ है इसका 11,730 फीट. इंडियन ओशन कोस्टलाइन इज 41,346 माइल्स एंड एवरेज डेप्थ इज 12,598 फीट. पैसिफिक ओशन है कोस्टलाइन इज 84,315 माइल्स, एवरेज डेप्थ इज 12,925 फीट. नाउ ये हाईएस्ट एलिवेशन मतलब कि ये अपने अपने एरिया में सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं. किलिमंजारो इन तंजानिया, कॉन्टिनेंट है इसका अफ्रीका. विंसन मैसेफ एंटार्क्टिका. एवरेस्ट नेपाल एंड तिब्बत एशिया. कॉसियस्को ऑस्ट्रेलिया में है. एल्ब्रूस इन रशिया यूरोप. मैकिनली अलास्का यूएस नॉर्थ अमेरिका. अकांकागुआ अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका. So these are the highest elevation. Now let we see the lowest points. Lake Assal है जिबूती in Africa. Bentley subglacial trench in Antarctica. Dead Sea Israel and Jordan in Asia. Lake Eyre in Australia. Caspian Sea Russia Azerbaijan in Europe. Death Valley in California US North America. Valles Peninsula in Argentina South America. ओके ये दिया हुआ है इसमें. हम आगे कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे. ओके सो बेटर इज ना कि आप भी अपने साथ में एक कोई भी नॉट यही वाला कोई भी एक एटलस अपने साथ रखें. सो यू विल बी एबल टू बेटर अप्रिशिएट द थिंग कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें.
ठीक है, अभी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमें पता होना चाहिए बिफोर रीडिंग एनी मैप और एनी एटलस. सो व्हाट आर दे? सिंस एंशिएंट टाइम्स मैप मेकर्स, ज्योग्राफर्स, navigators have worked to develop a system for accurately locating places on the earth. हमें लोकेट करना आना चाहिए कि ये एग्जैक्ट प्लेस अर्थ पे कहाँ है. देयर इज नो कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं है हमारी अर्थ में, कोई साइड नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है. बट सिंस द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सो दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. These points make good starting place for a system of imaginary lines. These imaginary lines were grid over the earth, allowing us to pinpoint the exact location for any spot. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो ग्रिड फॉर्मेशन है वो हमारा होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से. So these are the parallels of the latitudes. Okay, and these are the meridians of longitudes. और जब भी कोई पॉइंट होता है जो इस पे मिक्स करता है, लाइक दिस पॉइंट, जब भी हम ग्रिड बनाते हैं दोनों को मिक्स करके, तो हम उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लैटिट्यूड, हाफ वे बिटवीन द पोल्स, द इक्वेटर सर्कल्स द ग्लोब in an east-west direction. Latitude is measured in degrees north or south of the equator, which is 0 degrees. Lines of latitudes are called parallels because they circle the globe parallel to the equator. Parallel are numbered from 0 degree to the equator and 90 degree north and south as well to both the poles. So ये हमारा north pole है, ये south pole है. This is an imaginary line which we called equator, जो बिल्कुल 0 degree पे है, no angle forms. आफ्टर दैट हम जैसे जैसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते जाएंगे विद एन एंगल, यहाँ से अगर हमने 1 डिग्री लिया या 30 डिग्री लेट सपोज ये लिया और यहाँ से हमने इसको ऐसे किया, सो ये वाला जो लाइन होगा ये होगा हमारा 30 डिग्री. तो ऐसे ही जब हम इस पे इक्वेटर के थ्रू बेस रख के जब हम एंगल बनाना शुरू करते हैं और वो पॉइंट जहाँ भी मीट होता है हम उसका लाइन ड्रॉ कर देते हैं. लेट सपोज दिस 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री. So this we called latitude. I hope you are getting it. तो ऐसे ही करके हमारा 0 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में जाता है. So next is longitude. So mind it, longitudes are never parallel. ये ऐसे ड्रॉ होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. इसमें हमने एक मेरिडियन हमने बेस मान लिया जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, दैट इज 0 डिग्री. एंड दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन. जैसे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर ऐसा ही हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 180 डिग्री पे, तो दैट विल बी आवर इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. ये ऐसे ड्रॉ होता है. ओके, सो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना 1 डिग्री 2 डिग्री, एंड जब से पूरा ऐसा ग्लोब पे ऐसे लौट के आएगा इट विल बी अराउंड 180 डिग्री. सो देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट दैट, लेट्स रीड इट. सो पैरेलल आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यूज्ड टू मेजर लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, अबाउट 70 माइल्स. डिफर इन लेंथ में अलग हो सकते हैं. द इक्वेटर एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट 25,000 माइल्स लॉन्ग. अब इसमें एक पॉइंट है कि लेंथ में डिफर कर सकता है. कैसे कर सकता है? बिकॉज ये लेट्स सपोज आवर ग्लोब नॉट एग्जैक्टली हमारा स्फेरिकल टाइप है, समथिंग लाइक दैट. तो अगर एक इक्वेटर है जो सबसे बड़ा होगा, दैट इज आर 25,000 माइल्स लॉन्ग, इसके ऊपर हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो लेंथ में कम होता जाएगा. सो दैट्स व्हाई दीज पैरेलल्स आर नेवर इक्वल इन लेंथ. मेरिडियंस. So these are the lines of longitude used to measure location east or west of the prime meridian. ये हमारा प्राइम मेरिडियन है. एंड अगर इस साइड में अगर कोई मेरिडियन ड्रॉ है दैट वुड बी योर ईस्ट, इस साइड में अगर है दैट वुड बी योर वेस्ट. मीट एट द पोल्स. ये जितनी भी मेरिडियन लाइंस हैं दे ऑल मीट एट द पोल्स एंड आर ऑफ सेम लेंथ. नाउ दिस इज योर ग्लोब. लेट्स सपोज ऐसे करके आपका ग्लोब है. एंड अगर आप मेरिडियंस ड्रॉ कर रहे हैं, आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे,
एंड वन थिंग कि सारे ही मेरिडियंस सेम लेंथ के होंगे बिकॉज सारे ही आपके पोल्स पे जाके मीट करेगा. सो दिस इज नॉट लाइक पैरेलल जिसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ सब में सेम होने वाला है. ठीक है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप होते हैं. बेसिकली हमें ज्यादातर दो मैप्स को रीड करना आना चाहिए. वन इज फिजिकल एंड सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप्स. सो फिजिकल मैप्स, the purpose of a physical map is to show the physical or natural world. Physical map shows landforms and bodies of the water. We use physical maps to locate rivers, mountains, oceans, currents and wind patterns. So basically जो भी physical features हैं on our earth, on our globe, तो उसको read करने के लिए जिस map का हम use करते हैं that is physical map. Next is political map. As you can identify, political map का purpose होता है to show the political divisions that people have made on the earth. Political maps show the boundaries of nations and states and the location of towns and cities. We use political map to locate places where people live and to understand how human beings have divided up the earth. So we can identify इसका इसका थोड़ा सा different है क्योंकि world level से है तो ये थोड़ा सा map गलत होगा. But ये हमारा इंडिया है. This is China, this is Mongolia, Russia, Kazakhstan. So basically ये पूरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं that how the people on the earth have divided the boundaries, have divided the earth. Okay, कुछ अलग से स्पेशल या थीमेटिक पर्पस मैप भी होते हैं. फर्स्ट सपोज अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करना है, हमें जीडीपी मेजर करना है ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें हिस्टोरिक रूट मैप करना है, वेजिटेशन मैप करना है, लैंड यूज मैप बनाना है. सो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एंड पॉलिटिकल हम कुछ डिफरेंट टाइप के मैप्स जिन्हें हम थीमेटिक मैप बोलते हैं वो भी यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम. सी अभी प्लूटो इज नॉट द पार्ट ऑफ द planets anymore but it is a dwarf planet now. So सबसे पहले we start from Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, यहाँ हमारा दिया हुआ है diameter of the planets and mean distance from the sun. sun से उसका distance कितना होगा. so Pluto is not important now, so we'll see the Neptune. इसका kilometers में distance है from the sun is 4495 kilometer. then Uranus, it's 2873 kilometers. Saturn is 1434 kilometers and Jupiter is 779 kilometers. okay, this is interesting and I think आपको पता होना चाहिए. approximate time to orbit the sun and it's the average temperature. so Mercury को हमारा लगता है 88 days and 480 degree centigrade is the average temperature. same Venus takes 225 days, 330 degree centigrade temperature. Earth को लगता है पूरा 1 year, that is 365 days and average temperature is 22 degree centigrade. Mars takes 1.9 Earth years, Jupiter takes 12 years, Saturn 29.5 years, Uranus 84 years, Neptune 165 years and the last Pluto 248 Earth years. And these are the respective temperature. Mars -23, Jupiter -151, Saturn -184, Uranus -206, Neptune -223. Yeah, so distance from the sun of Mars 228 kilometer, Earth 150 kilometer, Venus 108 kilometer, Mercury 58 kilometer. So now if someone asks कि हमारे अर्थ का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सन, यू से इट इज 150 millions of kilometer from the earth. okay, so next is यहाँ पे दिया है आपका इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं और माउंटेन पीक्स के बारे में दिया है. तो जो भी मैप होगा वहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे शो करेंगे आपका and mountain peak like this, so you can identify.
This is our North Pole region. See, just take the feel of the map. This is introductory session. हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, हम बस ये देख रहे हैं मैप होता कैसा है, हाउ वी आइडेंटिफाई डिफरेंट रीजन्स ऑन द मैप. See, this is Asia, this is our India, Africa, Australia, this is Indian Ocean, and this is our South Polar region. अगर हम यहाँ देखेंगे अटलांटिक ओशन के साथ में ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, दिस इज आवर साउथ अमेरिका, दिस इज पैसिफिक ओशन, दीज आर द सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरेबियन नेशंस. तो ये है आपका, ये बीच वाला जो पार्ट है इसी को हमने डिटेल पार्ट दिया है यहाँ पे. गल्फ ऑफ मैक्सिको, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica and Panama. Bahamas, very famous, Bahamas. This is Cuba, Jamaica. So now we are on the Australia, Africa, Asia and this part. See, this whole continent. It's divided like this is Europe and this part is Asia. तो रशिया इज द कंट्री जिसका पार्ट मेजरली एशिया में आता है एंड फ्यू पार्ट इट कम्स ऑल्सो इन द यूरोप, एंड इसको डिवाइड करता है यूरल माउंटेन्स. ओके, एंड दिस इज आवर ओशन फ्लोर. ठीक है, वी हैव ह्यूज ओशंस विद अस, उसका मैपिंग करते हैं. सो दिस इज योर फ्लोर, ओशन फ्लोर. Okay, so this is Pacific Basin, whole Pacific Ocean we can see here. Here we see the Atlantic Ocean, and यहाँ पे आपका Mid Atlantic Ridge भी है. This is Indian Ocean. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट. तो आई थिंक इसको आज हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था. एंड दिस प्लेट बाउंड्रीज एंड अर्थक्वेक के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा मुझे इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी आपको बताना पड़ेगा, व्हाट आर प्लेट बाउंड्रीज एंड हाउ अर्थक्वेक कम्स, एंड उसके बाद हम मेजर प्लेट बाउंड्रीज को रीड कर लेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.